सुल्तान रही के उस बाप की कहानी जिसने सुल्तान रही को सुल्तान रही बनाया। सुल्तान रही तो फिल्म की हीरोइन, उसके लिए आंसू बहा रही होती है कि सुल्तान रही से जो लड़की प्यार करती है, मुस्तफा कुरैशी साहब भी उस लड़की को पसंद करते हैं। अपना सर थोड़ा सा उठाते हैं और मरते मरते आखिरी मुकालमा बोलते हैं हीरोइन से, एक अथरू साडे लिए भी सुट मेरी ये दुश्मनी है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप देख रहे हैं खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की हमारी कहानी का उन्वान है कि अदाकार सुल्तान राही का असल बाप कौन था, सुल्तान राही को किसने पैदा किया, सुल्तान राही को सुल्तान राही किसने बनाया, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो सुल्तान राही और उसकी फिल्मों के बलबूते पर 40 साल तक तसलसल में रही, उसके पीछे किसका हाथ था। अगर ये सब कुछ ना होता तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल आज आप देख रहे हैं, ये हाल 40 साल पहले हो चुका होता। तो जो हमारा उन्वान है कि सुल्तान राही का असल बाप कौन था, उसका यह मतलब नहीं है कि सुल्तान राही के कोई दो बाप थे। सुल्तान राही जिस शख्स के घर में पैदा हुआ, जिस मां के वतन से पैदा हुआ, उसी का शौहर जो है वो सुल्तान राही का बाप था। हम यहां पर गुफ्तगू कर रहे हैं फिल्म के हवाले से कि फिल्म इंडस्ट्री में सुल्तान राही का बाप कौन था। बेशुमार बातें की जाती है, बशीरा का नाम लिया जाता है, असलम डार साहब का नाम लिया जाता है, बाबुल फिल्म के हवाले से इकबाल कश्मीरी का नाम लिया जाता है, बनारसी ठग के हवाले से भी उनका नाम लिया जाता है कि जिसने सुल्तान राही को बाबे अरूज तक पहुंचाया। लेकिन आज हमारी कहानी है सुल्तान राही के उस बाप की कहानी जिसने सुल्तान राही को सुल्तान राही बनाया, और उस शख्स का नाम था फिल्म डायरेक्टर हसन अस्करी, जो 3 दिन पहले हमसे रुखसत हो चुके हैं, इस जहान फानी से चले गए हैं, अब वो हम में नहीं है। हसन अस्करी MA इंग्लिश थे और उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो तमाम का तमाम पढ़े लिखे बहुत ज़हीन लोगों पर मुश्तमिल है। उनके सगे भाई जिम के नाम से पाकिस्तान के जाने पहचाने सहाफी रहे हैं। जिम साहब का भी इंतकाल हो चुका है कई साल पहले, और जिम साहब डॉन अखबार के एडिटर थे। यानी हसन अस्करी एक ऐसे MA इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर थे जिनका बड़ा भाई पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार डॉन का एडिटर रहा। यह उनका बैकग्राउंड था। मेरी हसन अस्करी से मुलाकातें उनकी पहली फिल्म खून पसीना और बाजी सिर दर्दी, ये 1972 में रिलीज हुई हैं दोनों फिल्में। इन फिल्मों के आने से पहले का ताल्लुक था। यानी आप कह सकते हैं कि मेरा और फिल्म डायरेक्टर हसन अस्करी का जो ताल्लुक है वो निसफ सदी से भी ज्यादा अरसे का था। ये वो जमाना था जब मैं समनाबाद में रहा करता था और हसन अस्करी भी समनाबाद में बस्तामी रोड पे उनका घर था, और हमारी अक्सर मुलाकात समनाबाद की सड़कों पे होती और हम रात गए तक घूमा करते थे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम बातें किया करते थे। और फिल्म जो है वो हसन अस्करी का एक पसंदीदा गुफ्तगू करने का मौजू था, और फिल्म पर
बहुत बात करते थे। उन दिनों हसन अस्करी किसी फिल्म डायरेक्टर को असिस्ट भी कर रहे थे। वो फिल्म इंडस्ट्री में गए मास्टर्स करने के बाद, वहां पर उन्होंने कुछ हदायतकारों का, अपने दौर के नामवर हदायतकारों की असिस्टेंट के तौर पर भी काम करते रहे। उसके बाद हसन अस्करी साहब ने जो फिल्में बनाई, जिनका मैंने अभी जिक्र किया आपका, खून पसीना और सरदार बाजी, तो इनके नामों से ही आपको पता चलेगा कि चूंकि हसन अस्करी का वसी मुतालिया था इंग्लिश लिटरेचर में, वो अंग्रेजी जुबान के अफसाने और किताबें और कहानियां पढ़ा करते थे, और उनका तमाम जो सोच थी, उनकी तरक्की पसंदाना, एक तो वो तरक्की पसंद थे, प्रोग्रेसिव थे, लिबरल नहीं थे, खुले तरक्की पसंद थे। और उनकी फिल्मों से पता चलता है कि वो जुल्म से टकराने का दर्स देते हैं। वो इस मजलूम पिसे हुए मुआशरे के लोगों के नुमाइंदे के तौर पर फिल्म लाइन में आए और उन्होंने फिल्में तख्लीक की। हसन अस्करी का अभी हमने जिक्र किया, तो शुरू में हमने इस कहानी को उन्वान दिया कि सुल्तान राय का असल बाप कौन था। तो ये बात शुरू होती है फिल्म वहशी जट से। वहशी जट 1975 में बनाई गई थी। ये अहमद नदीम कासमी के अफसाने गंडासा से माखूज थी, और गंडासा उस दौर में पंजाब के देहात का सबसे बड़ा हथियार था। हमारे देहात में जो सबसे बड़ा, जिसके पास गंडासा होता था, उसको समझा जाता था कि यह सिंबल है ताकत का, बदमाशी का। तो गंडासा पर फिल्म बनी वहशी जट। सुल्तान राय साहब इसमें हीरो थे और मुस्तफा कुरैशी साहब इसके विलन थे। और इसका एक जो एंड था बहुत खूबसूरत था कि सुल्तान राय से जो लड़की प्यार करती है, मुस्तफा कुरैशी साहब भी उस लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन वो हीरोइन जो है वो उसका तमाम झुकाव सुल्तान राही की तरफ होता है। फिल्म का अंजाम ये होता है कि सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी दोनों लड़ाई के दौरान एक दूसरे को पिस्तौल से गोलियां मारकर जाँ बाग कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। और जब हालत नज़ा में होता है सुल्तान राही, तो फिल्म की हीरोइन उसके लिए आंसू बहा रही होती है, तो मरता हुआ विलन मुस्तफा कुरैशी साहब, वो मरते हुए अपना सर थोड़ा सा उठाते हैं और मरते मरते आखिरी मुकालमा बोलते हैं हीरोइन से, एक अथरू साडे लिए भी सुट मेरी ये दुश्मनी है। और ये डायलॉग उस फिल्म वहशी जट का क्लाइमैक्स था। तो वहशी जट जो है ये बुनियाद बनी मौला जट की। वहशी जट मौला जट की तरह इतनी सैकड़ों हफ्ते चलने वाली फिल्म नहीं थी। वहशी जट ने बहुत बिजनेस किया, बहुत कामयाब फिल्म थी, लेकिन लोगों को वहशी जट भूल गई और मौला जट जो है वो याद रही। और मौला जट का ये जो कल्चर है ये इस मुल्क में 3-4 दहाइयों तक चला। सुल्तान राय 3-4 दहाइयों तक मुसलसल चलते रहे, और इसका तमाम तर जो सिरा है वो जनाब हसन अस्करी साहब के सर बनता है। हसन अस्करी साहब खुशकिस्मत हैं कि मैं उनके जनाजे में शरीक था, तो मैंने देखा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के तमाम शोबों के कोई एक हदायतकार भी ऐसा नहीं था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का
जो उस जनाजे में शरीक ना हुआ हो। कोई एक आध राइटर के सिवा तमाम राइटर्स जो है वो भी उनके जनाजे में शरीक थे। उनका जनाजा बहुत बड़ा जनाजा था, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका हसन अस्करी साहब का उसने सलूक, दोस्तों से ताल्लुक, वास्ता एज अ डायरेक्टर और वो फिनांसर के साथ अपने हुनरमंदों के लिए और अपने अदाकारों के लिए वो मसाइल पैदा नहीं होने देते होंगे। डेफिनेटली उनकी ग्रिप होती होगी। उनको कहा जा सकता है कि हसन अस्करी वाज अ रियल फिल्म डायरेक्टर इन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्रीज हिस्ट्री। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में अगर कोई खरा, सच्चा और मुकम्मल डायरेक्टर आपको नजर आया तो वो हसन अस्करी साहब थे। हसन अस्करी साहब ने कई उर्दू फिल्में बनाई और कामयाब फिल्में बनाई, शानदार फिल्में बनाई। मोहम्मद अली और बाबरा शरीफ को लेकर एक फिल्म बनाई सलाखें। उस फिल्म में मोहम्मद अली और बाबरा शरीफ पर एक गाना फिल्माया गया, तेरा मेरा नाता। वो आप देखें तो वहां हाल में बैठे हुए लोग जो है वो ज़ारो कतार होते हुए नजर आए थे कि वो बाप बेटी का रिश्ता जो है वो क्या रिश्ता होता है। वो मतलब एक कमाल का एक डायरेक्टर था जिसने बेशुमार फिल्में बनाई। एक फिल्म उन्होंने 79 में आग के नाम से बनाई और इस फिल्म में उनका एक भांजा था 17-18 साल का अशर। उसको बाबरा शरीफ के साथ उन्होंने हीरो लिया था और मुझे याद है कि अशर ने इतनी अच्छी अदाकारी की थी कि हमने जो नईम हाशमी मेमोरियल काउंसिल के तहत एम इस्माइल अवार्ड्स शुरू किए थे तो उसमें अशर को बेस्ट एक्टर का, बेस्ट हीरो का अवार्ड दिया गया था। उन्होंने उनकी एक पंजाबी फिल्म मेला आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हसन अस्करी पंजाब के कल्चर को कितना ज्यादा गहराई से जानते थे। इस फिल्म मेला में कैदो का किरदार अदा करने वाले अजमल खान साहब, फिल्म एजाज और फिरदौस की कैदो, उसमें अजमल खान साहब का जो रोल है वो बहुत याद है लोगों को। हालांकि एम इस्माइल साहब ने भी कैदों के रोल किए और बाकमाल किरदार अदा किए कई फिल्मों में एम इस्माइल साहब ने। लेकिन मेला में जिस तरीके से अजमल खान से हसन अस्करी ने काम लिया, बताया कि अजमल खान कोई आम एक्टर नहीं है, ये आलमी सतह के एक्टरों के मुकाबले में एक एक्टर है जो पाकिस्तान में मौजूद है। उनकी एक फिल्म जन्नत की तलाश थी। जन्नत की तलाश में शायद मोहम्मद अली के साथ उन्होंने जो पेयर बनाया था वो रूही बानो का बनाया था और रूही बानो और मोहम्मद अली का ये पेयर जो है ये बहुत जबरदस्त पेयर था और बहुत खूबसूरत इन्होंने अदाकारी की थी। उनकी आखिरी फिल्म शायद 2000 में लगी, तेरे प्यार में। ये एवरन्यू स्टूडियोज वालों ने बनाई थी। एवरन्यू स्टूडियोज के जो गिल बरादरान है, ऐसे गिल साहब, जी गुल साहब के साहबजादे, वो आखिरी लम्हे तक हसन अस्करी साहब का ध्यान रखते रहे। हम उनके शुक्रगुजार हैं और मैंने सुना है कि वो उन्होंने फिल्म बनाए या ना बनाए, वो हसन अस्करी साहब को बाकायदगी से मुआवजा भी अदा करते थे। तो उनकी जो एक और फिल्म उन्होंने बनाई दास्तान के नाम से, ये 2014 में बनी, लेकिन ये पश्तो जुबान में फिल्म थी दास्तान। इसका पंजाबी या उर्दू वर्जन सामने नहीं आया। तो नाजरीन, आज हमने बातें की कि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री को सुल्तानई देने वाला, गंडासा कल्चर को फरोग देने वाला और फिल्म इंडस्ट्री की बका का जामन रहने वाला हसन अस्करी आज हम में मौजूद नहीं है।
हम हसन अस्करी साहब की फिल्मी खिदमत पर उनको सैल्यूट पेश करते हैं। आज तक के लिए इतना ही। जाते जाते फिर अर्ज करूंगा, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।